अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर कॉमर्स बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और इसका हम चैप्टर नंबर 6 देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एनी वेल डिफाइंड एक्शन फ्रॉम विच 2 और मोर पॉसिबल रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हम बार बार किसी चीज़ के ऊपर कोई ट्रायल करते हैं और उससे कुछ रिजल्ट्स ऑब्टेन हो रहे होते हैं, तो वो चीज़ हमारी एक्सपेरिमेंट कराती है 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा, ठीक है, एक ख़ास स्पेसिफिक एक्शन लेने को, जिससे कोई ख़ास रिजल्ट्स हमें चाहिए, कुछ पॉसिबल रिजल्ट्स हमें हासिल करने हैं, वो चीज़ हमारी एक्सपेरिमेंट कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉसिंग अ कॉइन, हम कॉइन को टॉस करें, रोलिंग अ डाई, ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल्स आप अपने इस चैप्टर नंबर 6 के अंदर बार बार देखेंगे कि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कॉइन्स को टॉस करके, डाइस को हम रोल करके देखेंगे मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किस तरीके से होते हैं, या फिर हम बात करेंगे ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक। ये चीज़ हमारी एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आती है। इसमें एक पॉइंट आपको नोट करना है कि एन एक्सपेरिमेंट में कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर ट्रायल्स, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेरिमेंट हम एक ही दफ़ा करें, बल्कि हम एक्सपेरिमेंट्स को बार बार करते हैं और हर बार जब हम एक नया रिज़ल्ट सामने आता है तो हमारा ट्रायल कहलाता है। इसके बाद आपकी बुक के अंदर डेफिनेशन दी गई है आउटकम। आउटकम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सिंगल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन आउटकम। हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उससे हमें कोई रिजल्ट मिला, वो चीज़ हमारी कहलाएगी आउटकम। इसके बाद फिर नेक्स्ट आपको टर्म देखने को मिलेगी बार बार, वो है सैम्पल स्पेस। अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सैम्पल स्पेस एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एस। तमाम पॉसिबल आउटकम्स किसी भी एक्सपेरिमेंट के हमारी कहलाते हैं सैम्पल स्पेस, और इसको हम एस यानी कि कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट करिएगा कि ईच पॉसिबल आउटकम ऑफ अ सैम्पल स्पेस इज ऑल्सो कॉल्ड सैम्पल पॉइंट। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है कि सैम्पल स्पेस जो कुछ भी पॉसिबल आउटकम आया उसको हम सैम्पल पॉइंट भी कहते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम आप यहाँ पे देखेंगे इवेंट। अ सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट डिनोटेड बाय A, B, C, D, कुछ भी आप इसमें कैपिटल लेटर ले सकते हैं, ठीक है। सबसेट किसी भी सैम्पल स्पेस का हमारा इवेंट कहलाता है और इस इवेंट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और इवेंट्स को लेके कुछ पॉइंट्स आपने अपने जहन में रखने हैं कि इफ़ एन इवेंट कंटेन्स ओनली वन आउटकम इट इज़ कॉल्ड सिंपल इवेंट, इफ़ एन इवेंट कंटेन्स मोर देन वन आउटकम्स इट इज़ कॉल्ड कंपाउंड इवेंट, और इफ़ एन इवेंट कंटेन्स नो आउटकम्स इट इज़ कॉल्ड नल इवेंट, या फिर इसको हम इम्पॉसिबल इवेंट भी कहते हैं। और लास्ट है इफ एन इवेंट कंटेन्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स इट इज़ कॉल्ड श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। फिर इसके अंदर आपको टर्म दी गई है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, जो कि हमारा पूरा चैप्टर ही इसी के ऊपर बेस करता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप लोग देखते हैं कि हम इस टर्म को अक्सर और बेशतर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अगर मौसम को लेके बात की जाए कि 50% चांस है कि आज बारिश हो जाए, या फिर हम बात करते हैं किसी क्रिकेट मैच की कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई क्रिकेट मैच हो रहा है तो 50% चांस है या 30% चांस है कि हमारा मैच जो है हम जीत जाएं या दूसरा जीत जाए, ठीक है। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ जगहों पे हम इस प्रोबेबिलिटी की टर्म को यूज़ कर रहे होते हैं। तो सेम यही प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर आपको यही तमाम चीज़ें जो हैं पढ़ाई जा रही हैं। अगर क्लासिकल डेफिनेशन की बात की जाए तो क्लासिकल डेफिनेशन के अंदर इफ़ ए इज़ एनी इवेंट इन द सैम्पल स्पेस एस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज़ डिफाइंड एज, अगर कोई भी इवेंट ए है जिसकी सैम्पल स्पेस एस है तो वहाँ पे हम इवेंट ए को डिफाइन कर सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं पी ऑफ ए लिख के, ठीक है। पी फॉर प्रोबेबिलिटी ए कोई भी इवेंट, और इसको मालूम करने का तरीका क्या है प्रोबेबिलिटी ए की, कि हम नंबर ऑफ़ आउटकम्स जितने भी हमने हासिल करे इवेंट ए के अंदर, इसको हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ़ आउटकम्स इन एस। एस क्या है हमारा सैम्पल स्पेस। इन दोनों को जब हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए आ जाती है। और इसी फॉर्मूले को इस तरह से भी कहा जा सकता है कि नंबर ऑफ़ फेवरेबल केसेस, यानी कि हम कोई ख़ास रिजल्ट्स मालूम करना चाह रहे हैं, उसके आउटकम्स कितने हैं, उसको हम डिवाइड कर दें टोटल पॉसिबल आउटकम्स के साथ या टोटल पॉसिबल केसेस के साथ, तो वो चीज़ हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कहलाती है। अब इसको अगर हम मैथमेटिकली देखें तो किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है एन ए डिवाइडेड बाय एन एस। एन ए फॉर नंबर ऑफ़ आउटकम्स इन इवेंट ए और एन एस हम कहते हैं नंबर ऑफ़ आउटकम्स इन इवेंट एस, यानी कि सैम्पल स्पेस पर। सैम्पल स्पेस अगर हम किसी जो हम आम 52 डेक कार्ड्स कहते हैं, यानी कि ताश के पत्ते जो होते हैं, उनकी अगर सैम्पल स्पेस देखी जाए तो ये आपकी बुक के अंदर भी मेंशन है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं
क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा काम होने वाला है तो इसको मैंने यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी समझा कि देखें आपका जो डेक ऑफ 52 कार्ड्स होते हैं, टोटल आपको जहन में रखना है कि 52 कार्ड्स होते हैं, जिसके अंदर रेड कार्ड्स होते हैं 26 और ब्लैक कार्ड्स होते हैं 26, दोनों आधे आधे डिवाइड हुए होते हैं। अब इसके अंदर 26 कार्ड्स के अंदर मज़ीद डिवीजन होती है, कुछ हार्ट्स के कार्ड्स होते हैं और कुछ डायमंड्स के कार्ड्स होते हैं। इसी तरीके से ब्लैक के अंदर भी स्पेड्स के कार्ड्स होते हैं और कुछ क्लब्स होते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर मज़ीद डिवाइड किया होता है किंग, क्वीन और जैक के अंदर। किंग के 2 कार्ड रेड होते हैं जिसमें हार्ट्स होते हैं और हार्ट होता है और एक डायमंड होता है। इसी तरीके से किंग के 2 ब्लैक कार्ड्स भी होते हैं जिसमें स्पेड होता है और क्लब होता है। सेम इसी तरीके से क्वीन भी होती है, जैक भी होता है और फिर कुछ नंबर्स होते हैं 10 till 2 और फिर एस होता है, ठीक है। ये सारे ब्लैक में भी आ रहे होते हैं और रेड में भी आ रहे होते हैं। इसको मज़ीद आप डिटेल में अपनी बुक के अंदर देख सकते हैं और कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, मैं आपको मज़ीद इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। इसका भी फ़िलहाल इस लेक्चर के अंदर यूज़ नहीं है, लेकिन आगे के तमाम जो सवालात आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इनको हम यूज़ करेंगे, इसलिए इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देना वो ज़रूरी थी। तो ये आपने एज इट इज़ इस पूरे चार्ट को याद कर लेना है। इसके बाद फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्रोबेबिलिटी की, और वो प्रॉपर्टीज़ हम पहले देख लेते हैं, फिर हम अपने सवालात की तरफ चलते हैं। इफ़ ए इज़ एन एनी इवेंट इन द सैम्पल स्पेस एस, ए एक इवेंट है और सैम्पल स्पेस है हमारी एस, वहाँ पे हम देखेंगे कि 0 इज़ लेस देन एन इक्वल्स टू पी ऑफ ए इज़ लेस देन एन इक्वल्स टू 1। सेम इसी तरीके से अगर हम प्रोबेबिलिटी मालूम कर रहे हैं सैम्पल स्पेस की तो वो बराबर होती है हमेशा 1 के, व्हेन द इवेंट इज़ सर्टेन और श्योर। फिर इसके बाद एक अगली प्रॉपर्टी है कि पी ऑफ नल इवेंट, ठीक है, कोई भी इवेंट है जो कि नल है वो हमेशा बराबर होता है 0 के, व्हेन द इवेंट इज़ इम्पॉसिबल। इसी तरीके से पी ऑफ ए डैश, यानी कि हम इसको कह सकते हैं पी ए डज नॉट अकर इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी ए, और यहाँ हम कहेंगे ए डैश इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी कि ए और ए नॉट। अब हम इसकी प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटी, ये आपकी बुक से ही ली गई है और अहमद अकेडमी की बुक को मैं फॉलो कर रही हूँ, शाहिद जमाल की, और इसके अंदर मैंने ली है प्रॉब्लम नंबर 6.20। इफ़ द डाई इज़ थ्रोन ओनली वंस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द डाई इज़, अगर हम डाई को थ्रो करते हैं एक दफ़ा, थ्रो डाई क्या होता है, जो आप लूडो खेलते हैं उसके अंदर जो डाई होता है, यहाँ पे हम उसी टर्म को यूज़ कर रहे हैं, और उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाई के ऊपर ये मुख्तलिफ ऑफ इवेंट्स दिए गए हैं कि इवन नंबर आए, ठीक है, और सेकंड इसके अंदर कहा गया है लेस देन 3 नंबर आए, और थर्ड इसके अंदर पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ग्रेटर देन 5 आंसर आए। तो ये 3 केसेस को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। इनको हम इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। हम पहले इवन नंबर को देख लेते हैं और उससे पहले हमें सैम्पल स्पेस बनानी पड़ेगी डाई की, ठीक है। द सैम्पल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट इज़, अगर हम डाई की बात करें तो आपको पता है कि डाई के अंदर कितने नंबर्स, अगर आप उसको देखें तो 1 से लेकर 6 तक नंबर्स मौजूद होते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे s इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देना है 1 2 3 4 5 एंड 6। ये मैंने एक इवेंट बना लिया जिसको मैंने इनाम दे दिया s, और ये हमारा कहलाता है सैम्पल स्पेस, यानी कि एक डाई की सैम्पल स्पेस हर जगह पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ओके। इसके बाद फिर इवन हमें मालूम करना है कि इवन नंबर आए डाई के ऊपर, तो वो किस तरह से हो सकता है कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। अगर हम इवन नंबर मालूम करना चाह रहे हैं इवेंट ए के अंदर, तो आप देखिए सैम्पल स्पेस का सबसेट होता है कोई भी इवेंट, ठीक है। तो मैंने इवेंट ए बनाया और इसका सबसेट अगर मैं सैम्पल स्पेस में देखूं कि कहाँ कहाँ इवन नंबर्स आ रहे हैं, तो इवन नंबर्स कितने आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है। तो मैंने इवेंट ए के अंदर a इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने ये 3 नंबर्स लिख दिए 2 4 6, ठीक है। तो ये चीज़ जो आप देख रहे हैं a इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स में 2 4 6, ये कहलाती है हमारी इवेंट, और ये फर्स्ट इवेंट था जिसके अंदर हमने सैम्पल स्पेस में से इवन नंबर्स को निकालना था। अब इसकी हम प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे। प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए अभी आपको फॉर्मूला दिखाया गया था, सेम उसी तरीके से मैं लिखूंगी यहाँ पे P ऑफ A, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल्स टू NA डिवाइडेड बाय NS। NA यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट A डिवाइडेड बाय NS यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट S। A के अंदर आप देख रहे हैं 2 4 6 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, 3 लिख दिया मैंने। और सैम्पल स्पेस की अगर बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6 6 थे, 6 लिख लिए मैंने। अब इसके बाद सिंपली मैं इन दोनों को देखूंगी, अगर ये कैंसिल हो रहा है कुछ इसके अंदर, हमें पॉइंट्स पे आंसर नहीं लिख के जाना, फ्रैक्शंस में ही रखना है, ठीक है।
मैंने यहाँ पे कैंसिलेशन कर दी, 3 और 6 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 3 1 3 और सेम इस तरीके से 3 2 6 हो जाएगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर इवन नंबर हमने मालूम करना है सैम्पल स्पेस में से, तो वो चीज़ हो जाएगी हमारी 1/2। नेक्स्ट इसके अंदर कहा गया था लेस देन 3। लेस देन 3 आपने मालूम करना है, सैम्पल स्पेस आपको पता है 1 2 3 4 5 6 है। अब इसकी हम एक इवेंट बना लेते हैं, लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। तो इस हिसाब से b इज इक्वल्स टू लेस देन 3 क्या हो जाएंगे, 1 और 2 हो जाएंगे। 1 और 2 मैंने यहाँ पे b एक इवेंट बना लिया और लिख लिया। अब जैसे हमने ऊपर प्रोबेबिलिटी मालूम करी थी, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे भी मालूम करेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ b हो जाएगा, यानी कि p b हो जाएगा इज इक्वल्स टू NB अपॉन NS। NB आप देख रहे हैं कितने नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, 2 हैं, एक 1 है और दूसरा 2 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स हम NB के लिख लेंगे 2, और सैम्पल स्पेस के आपको पता था 1 2 3 4 5 6 था, यानी कि 6 नंबर ऑफ आउटकम्स थे, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद इन दोनों को देखेंगे, अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, यानी कि 2 1 2 और 2 3 6। इसका मतलब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो है वो इक्विवेलेंट आ जाएगी 1/3। ओके, अब थर्ड हमसे कहा गया था कि नंबर मालूम करें, प्रोबेबिलिटी मालूम करें ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 के लिए अब हम इसका थर्ड इवेंट बना लेंगे, उसको मैं नाम दे दूंगी C का। लेट C बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5। इस हिसाब से अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही नंबर आता है और वो होता है 6, वो मैंने लिख लिया। अब दोबारा से हम इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा PC, प्रोबेबिलिटी ऑफ C। प्रोबेबिलिटी ऑफ C के लिए सेम वही काम करेंगे, NC अपॉन NS कर देंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स इन C डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स इन S। C के नंबर ऑफ आउटकम्स सिर्फ थे एक ही था, और अगर S की बात की जाए तो वहाँ पे 6 थे नंबर ऑफ आउटकम्स, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया 6। इस तरह से इसमें कोई कैंसिलेशन तो हो नहीं रही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C जो है वो आ जाएगी हमारी 1/6। तो ये था एक हमारा सवाल सिंपल प्रोबेबिलिटी का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6.21 लिया मैंने, और इसमें कहा जा रहा है अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स। आपने देखा कि डाई को किस तरह से हम सैम्पल स्पेस निकालते हैं। डाइस के अंदर हमारे पास 6 उसके फेसेस होते हैं, हमने उसकी तमाम सैम्पल स्पेस निकाल ली, यानी कि उसमें क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6 होता है। अब कॉइन की बात आ रही है। कॉइन अगर आपने देखा है, सबने देखा है कॉइन के अंदर हम देखते हैं एक साइड हेड की होती है और एक साइड टेल की होती है, ठीक है, 2 साइड्स होती हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉइन को टॉस किया जा रहा है 2 दफ़ा, ठीक है, एक दफ़ा टॉस किया, दोबारा टॉस किया। अब 2 दफ़ा टॉस करते हुए इन्होंने कहा कि डिटरमिन करें आप सैम्पल स्पेस। सेकेंड इसमें कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 हेड्स आएँ दोनों दफ़ा टॉस करने पर। थर्ड इसके अंदर कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक ही हेड आए। फिर फोर्थ पार्ट में से कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम फेसेस, ठीक है, सेम फेस आ जाए, यानी कि हेड और हेड आ जाए या टेल और टेल आ जाए, तो ये सेम फेस कहलाएंगे। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, और इसमें सबसे पहले हम इसकी डिटरमिन करेंगे सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस अगर आपने निकालनी है कॉइन की या किसी भी चीज़ की, तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला आप जहन में रख लें कि जैसे डाइस होता है, डाइस की कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। तो आपने सिंपली जितनी भी साइड्स होती हैं उसको बेस बना लेना है और पावर डाल देनी है उसको, कितनी दफ़ा हम टॉस कर रहे हैं या रोल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहा है, ठीक है, जितनी टाइम्स जो दिया हुआ होगा उसको आपने पावर बना लेना है। यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि कॉइन को 2 टाइम्स टॉस किया जा रहा है। कॉइन्स की साइड्स होती हैं 2, जो कि मैंने बेस बनाई 2, और इसके ऊपर मैंने पावर दी है 2। उस पावर देने का मकसद क्या है, क्योंकि कॉइन को 2 टाइम्स टॉस किया जा रहा है। अगर 3 टाइम्स टॉस किया जा रहा होता तो हम यहाँ पावर दे देते 3, और अगर एक ही कॉइन होता तो हम उसमें सिंपली इसकी पावर दे देते 1। जैसे हमने अपने पिछले सवाल में किया, डाइस को हमने रोल किया वंस, ठीक है, तो 6 की पावर हमने क्या दे दी होगी, वहाँ पे 1 दे दी होगी, जिसकी वजह से हमारे सैम्पल स्पेस की जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बने वो कितने बने थे, 6। अब अगर यहाँ देखा जाए 2 × 2 हो जाएगा 4। तो सैम्पल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट इज़, अगर इसमें देखा जाए तो हमारे 4 नंबर ऑफ आउटकम्स आने चाहिए। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि दोनों दफ़ा टॉस करने के ऊपर हो सकता है दोनों दफ़ा हेड हट आ जाए, या फिर ये भी चांसेस हैं कि एक दफ़ा हेड और एक दफ़ा टेल आ जाए, या ये चांसेस हैं कि दोनों दफ़ा टेल आ जाए, या फोर्थ चांस जो है वो ये है फर्स्ट टाइम टेल और सेकंड टाइम हेड आ जाए, ठीक है। तो ये हमारी पॉसिबिलिटीज़ हो गई कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। ये हमारा सैम्पल स्पेस तैयार हो गया। अब सेकंड इसमें कहा गया है कि आपने मालूम करना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। क्या प्रोबेबिलिटी है
कि हम दो हेड्स एक साथ मालूम कर सकें। तो सिंपली आपने इसके अंदर क्या करना है, एक इवेंट बना लेना है, लेट ए बी द इवेंट दैट टू हेड अकर। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, अब सिंपली आप देखिए सैम्पल स्पेस के अंदर जहाँ पे दो हेड्स आ रहे हैं, सिंपली आपने वो यहाँ पे लिख लेना है ए इज इक्वल्स टू एच एच। अब इसके बाद हम इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम कर लेते हैं। ये हमने इसका इवेंट बना लिया है। प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, पी ऑफ ए लिखेंगे, पी ऑफ ए यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन एस। एन ए हमारे हैं नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए, और एन एस हमारा है नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस। अगर हम ए के नंबर ऑफ आउटकम्स देखें तो सिर्फ एक ही नंबर ऑफ आउटकम बन रहा है तो 1 लिख देंगे। एस के अंदर अगर देखें तो हमारे पास 4 बन रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, यानी कि 1/4। कैंसिलेशन इसमें कोई हो नहीं रही, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास आ जाएगी 1/4। ओके, थर्ड इसके अंदर कहा गया था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक हेड आए। तो इसमें आपने देखा अभी सैम्पल स्पेस के अंदर हम देख रहे थे एच एच है, टी टी है, टी एच है और एच टी है, ठीक है। यानी कि एक हेड जहाँ पे भी आ रहा है वो हमने नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे लेने हैं। तो हम इसको सबसे पहले नाम दे देते हैं, लेट बी बी द इवेंट दैट 1 हेड अकर, देन बी इज इक्वल्स टू एच टी या फिर टी एच हो सकता है। तो ये इसकी जो हमने इवेंट के अंदर डाल दिया। अब इसके बाद हम इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे पी ऑफ बी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन एस। एन बी अगर देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स आए थे 2, जबकि एन एस की अगर बात की जाए तो वहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास थे 4। मैं 2/4 कर दूँ, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 1 से 2 और 2 2 से 4। इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है हमारे पास आ जाएगा 1/2। फोर्थ इसमें हमसे रिक्वायर्ड था व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम फेस। क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों के सेम फेसेस आ जाएं, ठीक है। तो हम इसको नाम दे देंगे लेट सी बी द इवेंट दैट सेम फेस अकर। देन अब हम लिख लेंगे सेम फेस अकर होने के लिए एच एच या फिर टी टी हो सकता है, ठीक है। ये इसका हमारा तैयार हो गया इवेंट। अब इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम कर लेते हैं। तो हो जाएगा पी ऑफ सी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल्स टू एन सी अपॉन एन एस। सी के नंबर ऑफ आउटकम्स आप देख रहे हैं, एक है एच एच और दूसरा है टी टी, यानी कि 2 नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लेना है 2, और एन एस आपने देखा था 4 नंबर ऑफ आउटकम्स थे, डिवाइड बाय 4 कर देंगे। 2 और 4 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, इसलिए हम इसको कैंसिल कर देंगे। 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी 1/2। तो हमने ये देखा कि किस तरीके से सिंपल प्रोबेबिलिटी को इस फॉर्मूले के ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक स्टार्ट है प्रोबेबिलिटी का, और होपफुली आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश यही की है कि जितना सिंपल करके इसको समझाया जा सके इसको समझाया जाए, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है, इससे पहले हमने इस बारे में नहीं पढ़ा होता, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे समझना। तो उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और इस लेक्चर के हवाले से या इन सवालात के हवाले से किसी भी किस्म का कोई भी कन्फ्यूजन है तो आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, कमेंट सेक्शन या इस ईमेल एड्रेस पे अपने तमाम सवालात को पूछना है। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।